नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है, नंबर 2। अगला प्रश्न है, तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है करने के अर्थ में, चुका है के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, चाहिए के अर्थ में। अगला प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में, योग्य के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, कर के अर्थ में। तो इसका सही उत्तर हो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है के लिए के अर्थ में, नंबर 3। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स, संस। तो इसका सही उत्तर है संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नंबर 1। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः, परस्य, गतिश्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, परस्य। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। तो इसका सही उत्तर होगा सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द है नंबर 1, संस्कार। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच, उत, उच्च। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, उतधन चारण, उच्चारण। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, पराजय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो इसका सही उत्तर होगा मिलान में उपसर्ग नहीं है, बाकी सुपुत्र में सुधन पुत्र, अधर्म में अधन धर्म और सुकर्म में सुधन कर्म प्रत्यय है। इसका सही उत्तर है नंबर 1, मिलान। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, परा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रख्यात में उपसर्ग है नंबर 1, प्र। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रत्यु, प्रति, अति। इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्रति। अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है इक, आ, सित, नी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, सित। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक, अक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, अक। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रति, प्र, कुल, परि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, प्रति। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? चढ़ावा, लावा, दिखावा,
भुलावा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 लावा। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अ, आ, अप, परि। तो इसका सही उत्तर होगा अ। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना, पराजय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 ओढ़ना। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव, धावा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 आव। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, अपनापन, पढ़ाई, लाभदायक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 उपकार। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसका सही उत्तर है कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, बहाव, व्यायाम, परोपकार। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 बहाव। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वि, ज्ञान, विज्ञ, अन। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 बी, विधन, ज्ञान, विज्ञान। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है वे, इन, वेई, वेइन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद इक प्रत्यय लगाने से नहीं बनना है? नंबर 1 दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 पक्षिक। अगला प्रश्न है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुर, पुरा, पुरह, पुरो। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 पुरह, पुरह धन हित, पुरोहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद नाक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है? नाक, खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 नाक। नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? रखया, डचया, बचया, सवैया। सही उत्तर है नंबर 4 सवैया। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें अक प्रत्यय नहीं है? पाठक, गायक, कारक, अर्क।
तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। नंबर 4 अर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निवारण, निर्जन, निवास, निषेध। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 निर्जन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परामर्श, पराक्रम, परीक्षा, पराजय। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, वियोग, सुरेश, निवास। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 सुरेश। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 उपकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में अधिक अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिनायक, अधिक, अधिकार, अधिपति। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अधिक। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, यू, चिर, आयु। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 चिर। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 22, 20, 25। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 28। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्यता। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 सौंदर्यता। अगला प्रश्न है, मनौती में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अति, औति, ति, ओति। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 औति। अगला प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उच्च, उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 उच्च। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? राष्ट्रीय, सुंदर, विवाद, विकास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 विवाद। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द का विपरीत अर्थ पाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? नि, अनु, औ, कु। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 औ। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हमने उपसर्ग एवं प्रत्यय के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही प्रश्न है जिससे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में उपसर्ग एवं प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा और जो दोस्त नए हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।